बिहारी सुन लो अर्ज हमारी। अर्ज क्या है? अर्ज इतनी सी है कि जब मैं चला जाऊं तो मुझे भूलना नहीं। इस संसार में तो ना आऊं, लेकिन आपके दर्शन करने मैं हमेशा आऊं। भूले न जाना फिर भी बुलाना, 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 भूले न जाना फिर भी बुलाना। इतनी सी अर्ज हमारी है, चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज हमारी हमारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी सुन लो अर्ज तेरो पे कल बीता कृष्णा भगवती सात्वत गवे विभूमि, भगवती सात्वत गवे विभूमि। बोले इति मति रूप कल बीता वितृष्णा, मेरी जो मति रूपी पुत्री है, जो वितृष्णा है, इसके अंदर एक भी भूख नहीं है कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ। किसी चीज की तृष्णा इसके अंदर नहीं है। बहुत पवित्र है ये मेरी बुद्धि, और इसका विवाह इसके योग्य वर के साथ कराने की जिम्मेदारी है मेरी। और इसके योग्य यदि कोई है तो वो आप हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। हम सबकी भी एक पुत्री है बुद्धि रूपी, और इसका विवाह किसके साथ कराना है? भगवान के साथ। ये हमारी बुद्धि यदि भगवान के साथ लग गई तो फिर और कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जब विवाह करने जाते हैं तो कुछ देखते हैं, गुड़ मिलान आदि करते हैं, रूप देखते हैं, रंग देखते हैं। तो ब्रजवासी लोग कहते हैं, हे मनमोहन तुम होते लली, माने तुम यदि लड़की होते तो कट जाते गले हजारन के। यदि आप लड़के के जगह लड़की होते तो पता नहीं आपके पीछे कितने लोग मर जाते, मेरी है मेरी है मेरी। इसलिए आप इतने सुंदर स्वरूप के हैं कि कहना ही क्या। आपके कर्म क्या हैं, आप करते क्या हैं तो संसार जानता है, विश्व प्रसिद्ध हैं आप। इसलिए आपसे अच्छा वर कोई नहीं मिलेगा। इधर भगवान जी उनकी बुद्धि का आकर्षण अपने तरफ करते हैं, और फिर भीष्म पितामह अपने शरीर का त्याग करते हैं। इसके बाद में उनका अंतिम संस्कार होता है, और अंतिम संस्कार कराने के बाद में राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक कराने के बाद में आज भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी को जाने लगते हैं। जब जाने लगते हैं तब सभी लोग दुखी होकर के विदाई करते हैं, क्योंकि किसी का मन नहीं होता कि भगवान हमसे दूर जाएं। अर्जुन आदि उनके साथ में जाते हैं, युधिष्ठिर भेजते हैं कि आप भगवान के साथ में जाओ, और उधर से जल्द ही भगवान के यहाँ पे कैसे क्या चल रहा है, बलदाऊ भैया कैसे हैं, सब कुछ देख करके आना। हमारे मामा मामी कैसे हैं, सब कुछ देख करके आना, और जल्द ही उनकी खबर हमको सुनाना। अर्जुन उनके साथ में जाते हैं। इधर भगवान इधर से जाते हैं, अनर्थ आदि कई विदर्भ आदि देशों में होकर के जाते हैं, और अन्य अन्य देशों में जाने के बाद में उनका स्वागत होता है, उनका सत्कार होता है। अंतिम में
द्वारिकापुरी की तरफ जाते हैं। और जब द्वारिकापुरी की तरफ जाने लगते हैं, वहाँ की स्त्रियों को, वहाँ के लोगों को जब पता चलता है कि आज हमारे ठाकुर हमारे घर आ रहे हैं, तो आज भगवान की 16,108 जो पत्नियां हैं, सब आज स्त्रियां श्रृंगार आदि से सुसज्जित होती हैं। अभी तक कोई श्रृंगार नहीं करता था। पतिव्रता नारी का पवित्र धर्म है कि जब भी उसका पति परदेश गया हो, घर से दूर गया हो, तो क्रियाम शरीरम संस्कारम, खेल आदि कूदों में ना जाए, अपने घर से बाहर ना जाए, अपने शरीर को ज्यादा ना सजाए, अपने घर से किसी दूसरे के घर में ना जाए, पराये पुरुष के पास ना बैठे। आज भगवान उन स्त्रियों के पति, उनके प्राण उनके पास आ रहे थे, तो सब लोग तैयार होने लगे और भगवान की तैयारी के लिए सुंदर सुंदर रंगोलियां बनाने लगे। और कहने लगी हैं स्त्रियां, चौख पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घरे आवेंगे, आज पिया मेरे घरे आवे। ओके पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घरे आवेंगे, आज पिया मोरे घरे आवे। हे सखियों, चौक पुराओ, और चौक पुराने के बाद में जो माटी आदि सबको रंगा डालो, केले के खम्भे लगा दो चारों तरफ, कहीं से भी भगवान आ सकते हैं, हर जगह माला लेकर खड़े हो जाओ, जिस द्वार से भगवान आए भगवान का सत्कार करने लगाओ। अब एक स्त्री को जो बाहर खड़ी हुई थी, उसको पता चला कि ठाकुर जी अब पास में ही हैं। अब वो मन ही मन में सोच रही है, खबर सुनाओ जो, खुशी बताओ जो, आज मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घरे आवे। घर आएंगे, घर आएंगे, घर आएंगे, मेरे घरे आएंगे। मेरी सखी मंगल गाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे, मेरी सखी मंगल गाओ रे। धरती अंबर सजाओ रे, धरती अंबर सजाओ रे। उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी, उतरेगी आज मेरे पिया की सवारी। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान के राजोचित स्वागत के लिए तैयारी करते हैं। भगवान आते हैं, तैयारी के साथ में इधर इनका स्वागत किया जाता है। इधर परीक्षित का जन्म होता है, और जब परीक्षित का जन्म होता है तो गर्भ से निकलते ही वे आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगते हैं, परीक्षा लेने लगते हैं, जो मेरी रक्षा करने के लिए गर्भ में आए थे वो कौन है। इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, और दूसरा उनका नाम विष्णु रात पड़ा। बोले बाल कृष्ण लाल की जय।